एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी समझने के लिए तैयार हो जाइए। इसके लिए सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में हम यहाँ पर लिखेंगे टू मूविंग एवरेजेस। अब जैसे टू मूविंग एवरेजेस आप लिखते हैं तो आपके सामने ये एक इंडिकेटर आता है, टू मूविंग एवरेजेस विथ जोन कलरिंग। इसको आप अपने चार्ट पर लगा लीजिए। अब जैसे इसको चार्ट पे लगाते हैं, अब देखिए थोड़ी देर में आपके चार्ट पे आ जाएगा। अब इस इंडिकेटर की खासियत क्या होता है? नॉर्मली हम लोग अगर ईएमए का इस्तेमाल करते हैं, अगर सिंगल ईएमए होता है तो वो तो आपको इस तरीके से दिखाई देता है कि मार्केट के प्राइस के अनुसार चल रहा है। टू ईएमए अगर आप लेते हैं, डबल ईएमए अगर आप लेते हैं तो उसमें क्रॉसओवर भी होता है। लेकिन कई बार होता है कि वो क्रॉसओवर ठीक तरीके से आपको समझ में नहीं आता है। इस स्ट्रैटेजी को पूरे ध्यान से देखिएगा, आपके जहन में जितने भी दिक्कतें और कॉम्प्लिकेशंस या कोई कंफ्यूजन है वो सब आज निकल जाएगा। इसके सेटिंग्स पे हम जाएंगे। पहले इसको लिखेंगे 15, फर्स्ट वाला जो ईएमए है उसको उसको कर देंगे 15 और सेकंड वाले ईएमए को कर देंगे 25। अब इसके स्टाइल सेक्शन में आइए। स्टाइल में आके सबसे नीचे आने के बाद यहाँ पर जो लेवल्स ऑन प्राइस स्केल लिखा हुआ है इसको अनचेक कर दीजिए। बस ये हमारा काम यहाँ पे एक कंप्लीट हो गया। अब दूसरी बात, दूसरा काम। अब देखिए कई बार आपने ये देखा होगा कि क्रॉसओवर में आपसे दिक्कतें होती है, हर बार क्रॉसओवर सक्सेसफुल साबित नहीं होता। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक उदाहरण देता हूँ। अब मान लीजिए आपने, ज़्यादातर लोग क्यू ऑप्शन ट्रेडिंग में एक हार के तरफ जाते हैं। उसका मेन कारण, अभी देखिए यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, आपने यहाँ से लिया, बहुत बढ़िया बढ़िया मार्केट आ रहा है, आप बड़े खुश हो रहे हैं। अब जैसे फिर से यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, यहाँ पे क्रॉसओवर होने से ये होता है कि यहाँ पे कलर बदल बदल जाता है। जैसे अगर आप डबल ईएमए लेते हैं तो उसमें कोई कलर तो बदलता नहीं है, लेकिन इस इंडिकेटर में स्पेशली कलर बदल जाता है। अब यहाँ पे ज़्यादातर लोग क्या देखते हैं कि भाई यहाँ पे देखिए रेड भी हो गया है और यहाँ पे प्राइस एक्शन भी बन रहा है, तो चलिए यहाँ पे हम एंट्री कर लेते हैं। आप जैसे एंट्री करते, अब मार्केट यहाँ से वापस फिर यहाँ पर कलर बदला, यहाँ पे फिर से मतलब यहाँ पे क्रॉसओवर हुआ, यहाँ पे फिर से प्राइस एक्शन बना, आपने यहाँ पे फिर से कॉल ले लिया, मार्केट थोड़ी देर में फिर से नीचे। तो ऐसे समय पे आप पूरी तरीके से ये में भरोसा करें तो कैसे करें? एक एक करके यहाँ पे ध्यान से देखिए। इस चीज़ के लिए हमें एक और इंडिकेटर की आवश्यकता है, इसका नाम है, इसको आप लिखिए रिवर। अब जैसे रिवर लिखते हैं तो यहाँ पे रिवर स्टिक्स नाम का एक आपको इंडिकेटर दिखाई देता है, रिवर स्टिक्स। ठीक है, इसको आप अपने चार्ट पे लगा लीजिए। बहुत कम लोग ही इस इंडिकेटर के बारे में जानते हैं, लेकिन इसकी खासियत आप देखिए अभी। अब देखिए, अब ये जिस प्रकार से ये आपको खासियत के तौर पे ये दिखाई दे रहा है, इसको ज़रा थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, ये किस तरीके से आपकी मदद कर सकता है। जब जब मार्केट यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड की तरफ है, मार्केट में आपको कहाँ एंटर नहीं करना है, कहाँ एंटर करना है, अगर ये समझना है तो इसको, इस वीडियो को सबसे पहले देखिए। मार्केट में एंट्री सब कुछ है। अब यहाँ पर जैसे ही मार्केट, इस जगह को आप देखिए, इस इंडिकेटर को मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। आप इसको जैसे ही बड़ा करते हैं तो आपके लिए यहाँ पे देखिए एक नीचे की तरफ मार्केट आया है। ठीक है, रेड लाइन को क्रॉस करके ये ग्रीन लाइन यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी। मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। यहाँ पे बिल्कुल इस जगह पे ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस किया, थोड़ा सा नीचे, एकदम पूरा क्रॉस नहीं करता है। और इसी जगह पे देखिए यहाँ पे भी, और ये भी ग्रीन है, मतलब आप बिल्कुल यहाँ पे आप कॉल साइड में आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। अब कॉल साइड में एंट्री करने के लिए आपको क्या क्या करने की आवश्यकता है कि ये वाला जो है आपका जो पैरामीटर है वो ग्रीन होना चाहिए। एकदम सीधी सीधी बात है, ये पैरामीटर जो है टू मूविंग एवरेज का, ये ग्रीन होना चाहिए। तो जहां जहां ये ग्रीन होगा और मार्केट क्या करेगा, ऐसे जगह पे आके इस लाइन को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में समझाता हूँ। जैसे ही इसके पास आता है तो आप इसको एंट्री के रूप में आप इसको देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो और कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे भी एक है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। अब इस जगह पे देखिए, पहले इस जगह को देख लीजिए, से समझ लीजिए कि यहाँ पे मार्केट, इस इंडिकेटर रिवर स्टिक्स के अनुसार मार्केट यहाँ पे नीचे आना चाहिए। यहाँ पे भी ग्रीन सिग्नल है, यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे आपका प्राइस एक्शन जैसे ही बनता है, यहाँ पे प्राइस एक्शन बना और आप यहाँ पे एंटर कर गए।
ये निशान जहां पे बन रहा है वहीं से एंटर नहीं करना है। जब प्राइस एक्शन बनेगा तब। अब ध्यान से अगर आप देखते हैं इस जगह को, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, यहाँ पे मार्केट नीचे चला आया, इन सब जगह पे नीचे, पर यहाँ पे कोई भी कैंडल ने, कोई भी ग्रीन कैंडल ने दूसरे ग्रीन कैंडल को ब्रेकआउट दिया नहीं, दिया है, यहाँ पर आके दिया है। तो आपकी एंट्री यहाँ पे होगी, स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। बड़ा सिंपल सी बात है। अब यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जाने लगता है, जाते 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 अब देखिए ये तो आपका एक काम हो गया। इस जगह को फिर से देख लेते हैं, क्या यहाँ पे आया है? नहीं, यहाँ पर पूरी तरीके से नहीं आया है। हाँ, किस जगह पे आ सकता है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे फिर से आया है। क्या पे प्राइस एक्शन बना? नहीं बना। धीरे धीरे अब मार्केट फिर यहाँ पे रेड हो गया, और जब रेड हो गया तो ऐसे समय पे आपको यहाँ पे एंट्री नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट भी डाउन ट्रेंड की तरफ जाने की इच्छुक है। तो आपको ऐसी जगह से आपको एंट्री से बचना पड़ेगा। तो इस इंडिकेटर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपको यह गलत जगह से एंट्री करने में बचा देता है। देखिए कई बार क्या होता है, यहाँ से तो आपको पुट चाहिए, रेड अगर हो गया यहाँ पे पुट चाहिए, पर यहाँ पे ये इंडिकेटर क्या कहता है कि नहीं, ये तो मार्केट कॉल साइड में जाना चाहता है। तो दोनों का यहाँ पे विरोधाभास है, दोनों अलग दिशा में सोच रहे, दोनों इंडिकेटर अलग दिशा में सोच रहे। अगर दोनों का सामंजस्य नहीं बैठ रहा है, दोनों का मेल नहीं हो रहा है, वहां पर एंट्री मत कीजिए, आप बहुत ज्यादा बच जाएंगे। इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। अब देखिए इसी चीज को आप थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं। मैं आपको अभी पुट साइड की तरफ दिखाता हूँ। पुट साइड में हम किस तरीके से इस चीज पे एंट्री के बारे में प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप जैसे ही देखते हैं तो यहाँ पर एक जगह देखिए, यहाँ पे जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन धीरे धीरे यहाँ पे रेड लाइन के, ग्रीन लाइन के पास आया। ग्रीन लाइन जब रेड लाइन के पास आता है तो मार्केट सपोर्ट के पास होता है। ग्रीन लाइन जब ब्लू लाइन के पास जाता है, या ब्लू लाइन ग्रीन लाइन के पास, जो भी है, एक साथ जब आ जाते हैं तब मार्केट बेरिश होने की संभावना ज़्यादा हो जाता है। अब इस जगह को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे ग्रीन लाइन के पास मार्केट इस जगह पे, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, आपको ज़्यादा ध्यान से समझ में आ जाएगा। इस जगह को देखिए, तो ग्रीन लाइन फाइनली वहाँ पर ब्लू लाइन को टच कर रहा है। किस जगह पे? इस जगह पे। आइए इसको हम प्राइस एक्शन पे देखते हैं, तो यहाँ पे टच कर रहा है इस जगह पे। हमारा जो दूसरा इंडिकेटर है टू मूविंग एवरेज, ये यहाँ पे रेड है, और रेड है इसलिए अब हम क्या कर सकते हैं, इसके बाद ये पूरा रेडी चल रहा है, तो यहाँ पे जब दोबारा एक प्राइस एक्शन बनेगा हम वहां से एंट्री कर सकते हैं। आप अगर देखेंगे इस जगह से एंट्री होगी इस कैंडल से, और ये वाला कैंडल आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। तो इस तरीके से आप एक सटीक एंट्री के बारे में प्लान कर सकते हैं। पर यहाँ पर एक बात मैं जरूर कहूंगा, स्टॉप लॉस का खास ध्यान रखिएगा। स्टॉप लॉस लगाने का मतलब है कि आप अंधाधुंध या मन मुताबिक ट्रेड नहीं कर रहे, आप प्री प्लान्ड है, और अगर मार्केट आपसे स्टॉप लॉस मांग रहा है तो आप देने के लिए तैयार है। यहाँ पे अंदाजे से काम नहीं बनेगा, यहाँ पे चीज़ों को समझ के काम बनेगा। और ऐसे स्ट्रेटेजी बहुत शानदार होती है, पर यहाँ पर एक दिक्कत की बात यह है कि आप ओवरनाइट, रातों रात इन सब स्ट्रेटेजी पे मास्टरी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वेट का मतलब यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप इसमें हाथ जमाएंगे, जितना ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होगा, उतना ज़्यादा ही आप इस इंडिकेटर को बेहतर तरीके से, दोनों इंडिकेटर का जो मिलन होगा वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप उसको समझ पाएंगे। तीसरी बात है कि मार्केट ये इंडिकेटर बेस्ड है, तो यहाँ पे बार बार आपको यहाँ पे एंट्री का मौका नहीं मिलेगा, इसलिए आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप वेट करके देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं तो आपके लिए ज़रूर ये काम करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे मैं अगले वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए जय हिंद।